जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की रैली और रथ यात्रा में भीड़ नहीं होती साहब, वहां पर बवाल होता है, बवाल। जनता आती नहीं है, जो आती है वो विरोध करना शुरू कर देती है। इस तरह का काम होता है, आप समझिए। और साथ ही साथ वहां पर विरोध के सुर ऐसे निकल जाते हैं कि आपस में ही नेता भिड़ जाते हैं, एक दूसरे का या तो माइक छीनने लगेंगे या एक दूसरे के जिंदाबाद मुर्दाबाद का कंपटीशन करने लगेंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आज तक जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अब गौतम बुद्ध नगर से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर सांसद महोदय के सामने, महेश शर्मा जी के सामने दो नेता आपस में भिड़ गए, उनके गुट भिड़ गए, माइक लेकर छीना झपटी हुई। किसी तरह सांसद महोदय वहां पहुंचे, कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम तुरंत वहां से पुट लिए, जाने कि यहां रुकना ठीक नहीं है, हमारी भी किरकिरी हो जाएगी। जरा आप थोड़ा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे पूरी कहानी आपको बताते हैं। यह वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। मैं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो बकवास। ठाकुर धीरन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित पहलवान जिंदाबाद, रतन सिंह भाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई रतन सिंह भाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई पहलवान जिंदाबाद, पहलवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित पहलवान, 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 रतन पार्टी, अमित पहलवान। हेलो, सभी अपना अपना स्थान ले ले। ऐसे लोगों का अहंकार हम तो वीडियो देखकर आपको भी आनंद आया होगा, आप भी कंफ्यूजिया गए होंगे कि भैया कौन जिंदाबाद किसकी कर रहा है, कौन मुर्दाबाद किसकी कर रहा है। ये आपस में ही भारतीय जनता पार्टी वाले नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाए हुए हैं, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपस में ही प्रतिद्वंदता इतना ज्यादा हो गई है कि पूछो मत भैया। अब मनीष जगन अग्रवाल है, इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फिर जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये तो खिचड़ी हो गई भाई, वाकई में खिचड़ी हो गई। आप भी कंफ्यूज है, इसीलिए कहा हमने कि कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। यह वीडियो गौतम बुद्ध नगर यूपी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का है। हाल देखिए, जनता का आक्रोश देखिए, जनता तैयार बैठी है भाजपा को सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल सही लिखा है, ये एकदम एक्यूरेट। आप समझिए, जनता जवाब देने को तैयार हो गई। एक वीडियो भी सामने आया, जरा वो वीडियो भी आपको दिखा देते, कैसे भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता साइकिल लेके कहता है, भैया साइकिलें जीती, और चिल्ला चिल्ला के कहता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। वो नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आए, क्योंकि त्रस्त हो चुका है गरीब आदमी। सोचिए, साइकिल हाथ में, कपड़े फटे हुए, मुंह से समाजवादी पार्टी का नाम निकल रहा है। तो जरा आप वो वीडियो भी गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि विरोध किस कदर कितना ज्यादा है कि जनता अब सामने आके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बोलने लगी है, कुर्सियां फेंकने लगी है और इस तरह बोल भी रही है कि साइकिल ही चलेगी। जरा वीडियो आप देखिए। साइकिल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। साइकिल वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा।
जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे। दरअसल आजकल ये यात्रा निकाल रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी यात्रा है, विश्वास यात्रा नाम दिया है, पर विश्वास जनता को तो है नहीं। अगर होता तो शायद ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती। अब वो नारा क्या लगा रहा शख्स आपने सुना, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। अब समझिए आप इस बात को कि जनता का रिएक्शन है ये। जनता मूड बना चुकी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने का, साइड लाइन करने का, क्योंकि ये काम तो करते नहीं है साहब। बस पूरे 5 साल सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, या दूसरे के काम पर अपने मुहर लगाने का काम किया है, या तो फिर आपस में हिंदू मुसलमान कराने का काम किया है, भड़काऊ भाषण देने का काम किया है। इसके अलावा अगर कुछ किया होता इन्होंने तो जनता ऐसे रिएक्ट थोड़ी करती। जनता भी देखती चलो अच्छा ठीक है, कोरोना आ गया था, हम इनके साथ खड़े। लेकिन ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं, जनता तैयार बैठी हुई है। विकास सिंह यादव है, वो भी एक ट्वीट करते हैं, नीचे लिखते हैं यही होगा, जनता तैयार बैठी है सत्ता से बेदखल करने के लिए भ्रष्टाचारियों और जुमलेबाजों की सरकार, हैशटैग भाजपा खत्म। बताओ, सीधे सीधे हैशटैग भाजपा खत्म कर दिया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब बची ही नहीं है, इनके कहने का मतलब है। तो आप इस बात और इस दोनों वीडियो के माध्यम से ये समझिए सीधे सीधे कि रिएक्शन हर जगह है। आपने निषाद समाज की रैली देखी थी, कहां हुई थी? लखनऊ में। कौन आया था? अमित शाह जी आए थे। क्या हुआ था ये भी आप जानते हैं। वहां पर युवाओं ने कुर्सी पटक के मारने शुरू कर दी, बैरिकेडिंग तोड़ दी। अगर कहीं थोड़ा और कम फासला होता अमित शाह जी का और युवाओं का, तो युवा पहुंच जाते अमित शाह जी से और कहते बताओ भैया कहां है नौकरी, कहां दिया हमने, बर्बाद करके रख दिया आपने। ये तक हो रहा है, आप समझिए इस बात को। तो जनता इतना आक्रोशित बैठी हुई है भाई। जनता ने पिछले 5 सालों से जो झेला है वो त्राहिमाम कर रही है। इसीलिए अब जब उसका वक्त आया है तो वो जवाब देने लगी है। जो दूसरा वीडियो आपने देखा, उस वीडियो से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जनता, गरीब जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने आकर बोलना शुरू कर दिया है कि अब की बार तो भाजपा नहीं आएगी, भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। और यही चीजें आप देख रहे हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मिर्जापुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर कैसे 2 गुट के नेता आपस में भिड़ गए, माइक छीना झपटी होने लगी। और फिर उसके बाद ये वाली तस्वीर, ये भी कहीं दूर की नहीं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। आप देख रहे हैं नोएडा ऐसी जगह, हाई प्रोफाइल जगह है भैया, और सांसद महोदय वहां मौजूद थे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहां 2 नेता आपस में माइक छीना झपटी, एक दूसरे का जयकारा जयकारा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाए जा रहे थे। बड़े हद की बात है अगर इस तरह के नारे एक सांसद के सामने लगाए जाएंगे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। जब गृह मंत्री जी का विरोध हो सकता है, गृह मंत्री जी को भगाया जाएगा, जब राजनाथ सिंह को उतरने नहीं दिया जाएगा, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बौखलाकर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देगा, उसका कार्यक्रम रद्द हो जाएगा, तो ये तो आम बात हो गई है। ये तो हो ही सकता है और ये हो रहा है। जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेइज्जती हो रही है, जितना उनको गांवों से खदेड़ा जा रहा है, इतिहास में आज तक किसी पार्टी के नेता का इतना विरोध नहीं हुआ है। आप समझिए इस बात को, बहुत गंभीरता से लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की अब हिम्मत नहीं पड़ रही बेचारे की वो चला जाए गांव क्षेत्र देहात में और कहने लगे कि भैया आपकी वोट दे देना। हिम्मत नहीं हो रही, बड़ी समस्या है उसके सामने। और इसीलिए ऐसी खबरें भी सामने आती, कई सारे विधायक जो है खसकने वाले हैं, कहीं और संपर्क में, कहीं और जाने वाले, इसलिए क्योंकि हो कुछ नहीं रहा भैया। अगर काम हुआ होता, पिछले 5 सालों में कुछ भी काम हुआ होता तो जनता के बीच मुंह लेके जाते। अब कौन सा मुंह लेके जनता के बीच जाएंगे? जनता आक्रोशित बैठी हुई है। जनता तो मूड बनाए हुए है कि आए तो हम लठ धरे हुए हैं। स्मृति ईरानी जी को चेतावनी दी गई थी अमेठी में, और हम स्मृति ईरानी थी, उसके बाद गई तो हुआ क्या? डब्बे दिखे, विरोध में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिखा तो स्मृति ईरानी जी बौखला गई, सामने गई कि नहीं आप आम महिला नहीं, आप तो भैया जो है कांग्रेसी हैं। मतलब कोई कह दे लड़की हूं लड़ सकती हूं तो कांग्रेस की हो जाएगी। वाह स्मृति ईरानी जी वाह। आप जाएं वहां चाट खाएं या कुछ दुकान पे चली जाएं, कहें पूछे कि राहुल गांधी जी आए थे, वहां से तगड़ा वाला जवाब आपको मिल जाता है। आपको लगा कि ये टीवी चैनल्स का प्रोग्राम है, ऐसे ही निपट जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जनता सब समझती है। जनता को सब याद रहता है, कौन आया कौन गया, किसने क्या किया किसने नहीं किया। और इसीलिए जनता रिएक्ट करने पर आ गई है। और जब जनता रिएक्ट करने पर आती है तो तस्वीरें इसी तरह की बनती हैं जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। आपस में कटाजुज होगा, हमारे यहाँ कहावत है कटाजुज मतलब आपस में लड़ाई होना, वो हो रहा है। जनता मुंह पे आके बोल रही है, कह रही है कि तुम गलत हो, तुमको वोट नहीं दिया जाए, किसी और को दिया जाएगा।
तो यह बदलाव की एक बयार मात्र है, और कुर्सियां खाली भी ये भी एक इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।